कोरोना के इन्ना फर्म हुई है कि आने वाले टाइम से 99% साढ़े कोई चांस है भी इंडस्ट्री है उसको शिफ्ट करा के जिस तक साढ़े लोगों की घट कोला घट जान मान का इफेक्ट हो और साढ़े लोगों की जी इन्वायरमेंट है एक ग्रीनरी है ये जो वातावरण पगड़ी भी पड़ साइड का पहले साइड का इन्होंने मैंने साइड देखा नहीं पता क्या पहले साइड देखा साइड की फिर इन्होंने गल करते हैं इस तरह की गल करांगे गल ही नहीं होगी फिर मैं साइड आगे थे एक नहीं है साइड पहले साइड देखो साइड देखो इन्हें तो बुलाया लगता है या सर मीडिया वाले नाल फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ फिर पहले साइड देख देना फिर किन्होंने गल कर देना क्या गल है मैं साइड देखी मैंने पता ही नहीं इधर भी लगता है ये है ना सामने ये उसी का एरिया थोड़ा जी मुझे देखने दो ना क्या है इसका क्या कैसे थोड़ा पैदल चलते हैं एक मिनट ओ इन्हें इधर आइए बड़ी कार रहा ना लेकिन मुझे आपने उस रोड से लाना चाहिए था जिस रोड से आपने वहाँ पे गाड़ी आएगी पुलिस को छोड़िए आपने मुझे उनको पुलिस को तो आपने गाइड करना था ना कि आपने कहाँ से रास्ता है क्या मुझे मेरा आने का मकसद क्या था ये कहाँ रोड कहाँ से है मुझे बताएं एंट्रेंस कहाँ से है मैं यहाँ खड़ा हूँ एंट्रेंस से नेशनल हाईवे से हम नहीं नेशनल हाईवे की एंट्रेंस कहाँ से है इधर से बनोटी दोनों तरफ से है इधर से भी है उधर से भी दो ही पास होती है ना जिधर उस पासों भी है इधर पास है वो उधर शुरू होते हैं लंबा आप मुझे बताएं यहाँ से एंट्रेंस है इसकी लेकिन ये पॉइंट जो है नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर ऊपर है तो वहाँ नेशनल हाईवे से बीच में क्या है रोड है सर बनोटी से वो रोड कितना चौड़ा है बनोटी रोड सर है 30 फीट क्या ये इंडस्ट्री को वो कि जो बड़े ट्राले शराले उनको कहीं कैटर कर सकता है क्या सर इसके लिए जो रोड है बनोटी से अंदर आगे उसके बाद 100 फुट का रोड इसको टच करेगा उसके लिए भैया मुझे बताओ जब आपने नेशनल हाईवे को छोड़ा उसके बाद आपने लिंक रोड में चढ़ना है क्या फैक्ट्री कितना एरिया है ये फैक्ट्री का 733 कनाल का क्या उसमें उसको एंट्रेंस के लिए मुश्किल नहीं आएगी बड़े ट्रालों को सर 100 फुट इसमें प्रपोज करेंगे उसके बीच में लोगों की ज़मीनें किसकी हैं साइडों सर पर वो 10 कनाल 8-10 कनाल की एप्लीकेशन वो हो चुकी है उनको मुआवजे वगैरह मिल गए हैं क्या रोड में थे नहर तक रोड बना नहर को 100 फुट का रोड में बस्ती है इथनून पल्ली कराखड़ बुद्धि मेरठ निहालपुर के सारे जिले हैं ये इसका ये यहाँ ये लास्ट एज है इसकी वहाँ से उधर से अब हम यहाँ खड़े हैं ठीक है इससे ये हम सेंटर में खड़े हैं इधर से ऊपर कितनी है सर 300 कनाल 350 कनाल ऊपर 350 कनाल मैंने आप मेरे को एक बात बताओ ना ये जो स्ट्रेच है 733 कनाल दिस इज नॉट दैट स्ट्रेच वो स्ट्रेच है कहाँ ये थोड़ा है सर मालकी है इसके बीच में मालकियत भी है ये छोड़िए ना एक सेकंड छोड़िए ना अच्छा ये मालकी है ये हमारा है मोमेंट हम लड़ रहे हैं हमें क्यों रोक रहे हैं आप बोलने से एक मिनट मैं सबसे सुनता है सबके लिए लाया हूँ मुझे खुद पहले समझने दो ना हाँ बिल्कुल अच्छा ये सारा मालकी है बीच में ये कंपनसेशन इनका हुआ हमने ली नहीं सर ये ली नहीं है सरकारी सिर्फ सरकारी जमीन है ये क्या डिजाइन है यार मैंने दोस्तों कौन है जिन्हें आइडेंटिफाई की है कौन है वो 2020 में ट्रांसफर हुई है सर किसने किया ये सब किसने प्रपोज किया कौन था उसमें जिसने प्रपोज की जमीन माना साहब आगे आओ ना आप डायरेक्टर साहब को आगे आने दो 22 में ये ट्रांसफर हुई थी 2022 में ये कौन था इसका ये कौन था जिसने ये चीज़ें ये घाटी में कोई जगह और नहीं है घाटी जहाँ आपने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्टेट्स बनाया है सर तो वहाँ क्या है वहाँ लैंड नहीं है क्या 700-800 कनाल जमीन और नहीं है वहाँ पे क्या सर वहाँ पे जो जिसने नहीं वो 200-300 जिन्होंने इसका हम इस पे इंटरेस्टेड क्यों है वाई मतलब हम क्यों इंटरेस्टेड हैं ओनली फॉर दिस लैंड इसके मेन इसका कारण ये रीजन क्या है जैसे मैंने कहा था सर ये 80 अलॉटमेंट है सर इसकी और मैं वो बात नहीं कह रहा मैं कहता हूँ यही लैंड क्यों प्रपोज हुई इसको यहाँ बनाने में हमें इंडस्ट्री क्या फ़ायदा है जो घाटी में नहीं बना सकते थे यहाँ बनाने से हमें क्या फ़ायदा है सर जिस तरह से डिमांड था डिमांड पे और लैंड डिमांड किसका था जो हम सरकार का था नहीं सर लोगों का था इनकी डिमांड थी कि यहाँ इंडस्ट्री मैक्सिमम नहीं सर लोगों की नहीं जो इन्वेस्ट करना चाहते थे उनको जोड़िए यार वो मेरे घर पे आ जाएंगे आपके घर पे आ जाएंगे आप अपना कर दे देंगे उनको
देखिए हम जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमने वो थोड़ा देखना वो यहाँ आके हमारा गाँव उजाड़ देगा, हमारी बस्तियाँ उजाड़ देगा। हम उस देखिए उनका इंटरेस्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बीइंग ए गवर्नमेंट, बीइंग ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप लोग जो ऑफिसर्स हैं इस लैंड को क्यों प्रपोज किया गया, मुझे ये इसका क्या है, इसका क्या है? सर पहले तो इतना बड़ा पैच कहीं पे स्टेट लैंड हमको मिलती है। जो भी साथ मैं घाटी के साथ क्या पोजीशन है? सर घाटी तो ऑलमोस्ट वहाँ वो घाटी कितने दूर है यहाँ से? सर 2 किलोमीटर। मैं घाटी को भी चलूँगा यहाँ से, लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि अगर ये लैंड हमारी यहाँ सरकारी ज़मीन तो और भी बड़ी है, ये थोड़ी, ये देखिए पूरी इसको क्यों घेर रही है, पूरा ये प्राइवेट लैंड है लोगों की, ये खत्म कर दिए। गाँव है, एक मिनट सर, पूरा गाँव है, इसके साथ आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, क्या कल इनका क्या फ्यूचर है, इन लोगों का, इनके आने वाले लोगों का क्या फ्यूचर होगा? आप कितना पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे? क्या इसको हम देखिए, इससे पहले भी सरकारों ने बनाया, चाहे वो सांबा इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया, चाहे कठुआ बनाया, चाहे बड़ी ब्रह्मना बनाया, चाहे कहीं भी बनाया, चाहे उधमपुर में बनाया, हमेशा जो खड्डें थी, जो एक्स्ट्रा लैंड थी, जो वेस्टेज लैंड थी, उसको हमने यूटिलाइज किया, उनको बांध लगाए। आप सांबा को देख लो, पूरी वो खड्ड है। ये सारा 8 गांव है, यहाँ मोर देन 30,000 पॉपुलेशन है, और यहाँ जो ट्रीज हैं कम से कम 10,000 से ज़्यादा हैं। इन्होंने काउंटिंग की मात्र 25 होगी। इतने बड़े इन्वायरमेंट को 100 साल पुराने पेड़ है सर, इसको बर्बाद करके तो ये इंडस्ट्री एस्टेब्लिश एमडी साहब, ये आपने काम कैसे शुरू किया? सर मेरे ख्याल मैंने फाइल पे लिखा था कि मैं विजिट करूंगा, मैंने लिखा था, उसके बावजूद आपने पूछा कर क्यों किया? सर ये मुझे कन्वे किया। किसने कन्वे किया? कोई कमीशन से मेरी बात नहीं हुई। जब मैंने फाइल पे लिख दिया कि मैं खुद विजिट करूंगा, जब ये लोग मेरे पास आए, मैंने कहा मैं खुद विजिट करूंगा। आप क्यों काम करना शुरू कर, कितनी गुंडागर्दी क्यों करना चाहते हैं? नहीं, बंद करिए काम को, बाद में इसका बैठ जाएंगे। करूंगा बरजौला में, और उसके बाद काम शुरू करेंगे। ये काम पहले शुरू हुआ है, इसकी इंक्वायरी मैं कराऊंगा और इस पर एक्शन भी होगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, उमर अब्दुल्ला सरकार का यही फैसला है कि हमने सबको साथ लेके चलना है, और लोगों की चुनी हुई सरकार है, हम नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड नहीं है, हमें लोगों ने चुन के भेजा है, और वही काम होंगे जो लोगों के फैसले होंगे। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से कठुआ के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि चाहे इलीगल माइनिंग हो, चाहे वो ये इंडस्ट्रियलिस्ट माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, इसके लिए सरकार बड़ी वचनबद्ध है और इस पर सख्ती करेंगे। लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं है, एक यूटी है, हम यूटी के तहत हैं, और यूटी में कुछ चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं, और उनके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों को जो है सहूलतें मिलें। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ, इसी का फ़र्क है कि मैं चुनी हुई सरकार था, जो सोटिया साहब और कमेटी जो यहाँ की, और बाबू सिंह जी वगैरह सारे, चौधरी लाल सिंह, उनके कहने पे मैं यहाँ पहुँचा जब उन्होंने मुझे कहा। तो लेकिन मैं यकीन दिला के जा रहा हूँ कि इंडस्ट्री वहाँ काम अभी शुरू नहीं होगा, इसके लिए पूरा एक प्लान होगा कैसे करना है, क्या यहाँ ज़रूरत है या नहीं है, और जो इंडस्ट्री है कि क्या इंडस्ट्री जो बाकी पहले हमने पैसे दिए हैं, इंडस्ट्री के पैसे इस सरकार बनने से पहले दिए गए हैं, क्या वो इंडस्ट्रियाँ फंक्शन हुई हैं या नहीं हुई हैं? तो लिहाजा खाली इंसेंटिव लेने के लिए ये इंडस्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, बल्कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार के लिए लगेंगी। और ये ज़मीनें जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, वो बड़े बड़े पुरानी ज़मीनें जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं या सब्जियाँ लगी हैं, ऐसी ज़मीनें हम बर्बाद नहीं होने देंगे। थैंक यू। सर पंडोरी में लगातार माइनिंग हो रही है, आपने नकेल कसी भी थी, डिप्टी आपने डीएमओ भी बदला, लेकिन पंडोरी में लगातार माइनिंग हो रही है, पर्ची और रजौरी पुंज की यूज हो रही है वहाँ पे। मैं कठुआ के डिप्टी कमिश्नर और कठुआ के एसएसपी दोनों को ये कहना चाहूँगा, और मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें इंटरवीन करिए। अगर सरकार चाह रही है कि इलीगल माइनिंग बंद हो, तो फिर पुलिस की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर कठुआ की तरफ से भी पूरा एक्शन होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें सही मायने में रुकेंगी। और उम्मीद करते हैं कि आज की इस मेरे टूर के बाद डिप्टी कमिश्नर कठुआ और एसएसपी कठुआ ये दोनों मिलके जो इलीगल माइनिंग है इसको ख़त्म करेंगे। अगर नहीं ख़त्म कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब की और एसएसपी की जवाबदारी बनती है। बजट हम यूटी हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर और क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट से टूट के, बेशक हम यूटी हैं बट हमारी आबादी एक स्टेट के बराबर है, और यहाँ के बच्चों को अगर रोजगार देना है, यहाँ पे रुके हुए कामों को चलाना है, यहाँ के हॉस्पिटलों को दुरुस्त करना है, यहाँ के स्कूलों को दुरुस्त करना है, यहाँ पे अगर आपने टूरिज्म को बढ़ावा देना है, हर चीज़ को जब यहाँ पे आपने डेवलप करना है, और सबसे बड़ी बात डेली वेजरों को पक्का करना है, एसपीओ पे पक्का करना है, और सबसे बड़ा बात कि आपने बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना है, तो आज ये यूटी है
क्योंकि आधी दिल्ली के पास भी हिस्सेदारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली से हमें ऐसा बजट आएगा जो इन सारी बीमारियों को खत्म कर सकेगा। इंडस्ट्री लग रही है, डिप्टी सीएम यहाँ पे आए थे जम्मू कश्मीर के, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपने अपनी क्या मांग रखी और क्या आपने मुद्दा उनके सामने समक्ष जो है वो उठाया? देखिए, कॉमन सबकी एक कॉमन डिमांड थी। कोई भी आदमी यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, मगर बात यह है कि कायदे कानून की है। और लगभग इस सिडको ने 9200 कनाल के करीब करीब जगह एक्वायर की है, उसमें कोई 6600 कनाल अलॉट की है। अगर ये 733 कनाल निकालें तो फिर भी इनके पास 1900 कनाल जगह बचती है। हमारा कहना, लोगों का कंसर्न इतना ही था कि हम किसी के विरोध में नहीं है, बट ए थिकली वेजिटेटेड एरिया है और इसको कठुआ का लंग्स भी कहा जाता है। जब लैंड हमारे पास अवेलेबल है और बाकी चीजें अवेलेबल हैं, उन सब के बावजूद इस पॉपुलेशन को टारगेट करना, तो यही लोगों का कंसर्न था। और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने एश्योर किया है कि कोई भी काम होगा लोगों को पूछ के होगा। और मैं पूछना चाहता हूं कि सारी क्लियरेंसेस उनकी हो गई, कैसे हो गई, किसने की, एक अपने आप में विषय है। क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी जो है अभी भी हावी है, जिस तरह उन्होंने कहा? देखो, बट नेचुरल जब डिप्टी सीएम साहब का यही कंसर्न था कि मेरे स्पॉट विजिट के बाद उसके बाद आप काम शुरू करना, तो अगर लगाया है तो गलत बात है। आफ्टर ऑल ही इज ऑनरेबल मिनिस्टर, तो लोगों के हित की जहां भी बात होगी हम खड़े। स्टेटहुड वापस लाने की बात की है कि स्टेटहुड वापस आएगी, तो इस तरह हमने कब मना किया? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा हमारी कमिटमेंट है। नई बात तो है नहीं। राजनीतिक जो तंज है वो भी डिप्टी सीएम ने कहीं ना कहीं आपकी इशारों में सेंटर की सरकार के ऊपर की है। मेरे को नहीं लगा कोई ऐसा कोई राजनीतिक तंग किया है। मैं यही बात कह रहे हैं, स्टेटहुड हमारी कमिटमेंट है, स्टेटहुड हमारी कमिटमेंट है। पर जहां तक लोगों के कॉज की बात है, अब सरकार बन चुकी है, लोगों के कॉज के लिए हम एक हैं। और जहां जहां हमारा विचारधारा की बात है, वहां हम अपने मुद्दे पे अटल हैं और लड़ेंगे, और आगे भी, पहले भी लड़े, आगे भी लड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो में तो बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अब सरकार बन गई है तो कह रही है कि जो कुछ है वो सेंटर के हाथ है, हमारे हाथ कुछ भी नहीं है। तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार छोड़ देनी चाहिए, हमें दे देनी चाहिए अगर सब कुछ हमारे हाथ में है तो। ऐसा नहीं है, मगर जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर को जो लेके मुद्दे जो भी है हमारे समक्ष रखे जाएंगे। मैं नुमाइंदा हूं, मैं लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ हूं, और जो लोगों के मुद्दे होंगे उसको डट के लड़ें।